सब ईद आवाम के साथ कर सकेगी या जेल में करेंगे सर, क्या हमें तवक्को है कि खान साहब ईद अपने घर में करेंगे। सर लॉन्ग मार्च की तैयारी है खान साहब की आज़ादी के लिए, जो पार्टी वर्कर्स भी कह रहे हैं, जो इमरान खान साहब से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाबस्ता तमाम लोग ये सुन लें जी, आज कल खान को पीटीआई को जरूरत है एहतजाज की और मुज़ाहमत की। बिल्कुल। जो एहतजाज की बात करता है वो पार्टी का लीडर है जी, और पार्टी उसके साथ है। जो पार्टी को डिवाइड करता है, दूसरे रुख पे ले जाता है, वो हम में से नहीं है। हम ईद के बाद एहतजाज करेंगे। आप लोग नजरें रखें कि क़यादत में कौन कौन हमारे साथ एहतजाज में शामिल होता है। सर मैं खैबर पख्तूनख्वा से हूँ, मैं इसको खुद हलफ देता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को उठाने वाले आप हैं, लेकिन आज जो आपके पाँव खींचने वाले हैं उनके बारे में क्या कहते हैं? उनको मैं यही कह रहा हूँ तमाम को जी, कि खान को और पीटीआई को एहतजाज की जरूरत है। ये पाँव खींचने के बजाय आए, नून का मुकाबला करें, फिस्तायत का मुकाबला करें, रोडों पे निकलें। लीडरशिप को मैं कहता हूँ और वर्कर्स को कहता हूँ सोशल मीडिया पे नजर रखें। ये हमारे एहतजाज को कमजोर करने की साजिश है। जो हमारे साथ एहतजाज में नहीं निकल सकते, आज भी डर रहा है, वो लीडर नहीं हो सकता, वो खान का टाइगर नहीं हो सकता है, वो कोई इंतहाई बुज़दिल बिल्ली बकरी हो सकती है, दो दिन में से नहीं हो सकता। 2 दिन पहले रावलपिंडी में पीटीआई के वर्कर्स एहतजाज कर रहे थे, उसमें 10 लोगों को, वो सरदार ज़हीम साहब की क़यादत में रैली थी, उनको गिरफ्तार किया गया, FIR हुई थी। तो आप क्या समझते हैं वो पुरअमन थे? ये पंजाब में जी, मोहतरमा बेटी इसलिए हैं जी जी, और वो तो अब चैलेंज भी कर रहे हैं कि ये एहतजाज करें, हम देखते हैं, हमें एहतजाज करें, आप हमें देखें। सर 6 अप्रैल का जलसा हो रहा है जी, ये आज बैरिस्टर गौर साहब खान साहब से आएंगे, वो बताएंगे। सर अभी अच्छा सर आपके बूट में कोई और पाँव डाल के बैठा है नून लीग। सर वो बूट आप ही गए किसी और के? नहीं, हमारे पास तो चप्पल भी नहीं छोड़े इन्होंने। और ये लोग जो हैं हाथों में भी बूट पकड़े हुए हैं और पाँव में तो है ही बूट। अच्छा, मरियम नवाज साहिबा की असिस्टेंट कह रही थी कि अली अमीन गंडापुर वहाँ पे आटा बांटने की वो स्कीम नहीं है और मरियम नवाज साहिबा घरों घरों में राशन बांट रही है, बहुत बड़ा कारनामा है वो। इसको क्या समझते हैं सर आप? ये जो आप देखें ना मोहतरमा, आजकल पंजाब में जो अदाकारी कर रही है, जी जी, कभी खातून को गले लगाती हुई टसवे बहा रही है, कभी फूल लगा रही है, ये एक्टिंग ज़्यादा देर चलने वाली नहीं है। और ये जो है ना, ये अदाकारी सदाकारी ये बहुत जल्द जो है ना रीबाउंस होगी। अच्छा सर मुझे एक चीज़ बता दें, जैसे ने बयान दिया है कि मुल्क जो डिफॉल्ट कर चुका हुआ है, अवाम को रिलीफ नहीं दे सकते, तो आप एज ए पीटीआई लीडर्स को कैसे देखते हैं इस बयान को कि मुल्क जो डिफॉल्ट कर चुका हुआ है? किसने ये बयान दिया? ख्वाजा आसिफ ने। वज़ीर दफ़ा ने बोला था सर। ख्वाजा आसिफ अगर खुद ही अपने मुल्क को दिवालिया करार दे रहा है, ये दिमागी तौर पे दिवालिया हुआ होगा। अच्छा सर मुझे जनरल नॉलेज के लिए ये बता दें, एक बंदा अगर हारा हुआ हो, वो कुरान पाक पे हलफ लेके असम्बली का मेंबर बनता है और फिर दुआ करते हैं कि अल्लाह करम करेगा, तो अल्लाह ऐसी सूरत में करम करेगा या क्या करेगा? देखिए जी, फिल वक्त तो इन पे लगता ये है, ये रियाना डार का मैंडेट चोरी किए नेशनल असेंबली में बैठा हुआ है और आगे से ये जो बातें कर रहे हैं, बयानात दाग रहे हैं, सूट नहीं करता है। और इन पे अल्लाह रहम करेगा जिन्होंने पूरे पाकिस्तानियों पे रहम नहीं किया, जिन्होंने बच्चों को नहीं छोड़ा, औरतों को घसीटा। अभी भी आज सुना है कि सनम जावेद और दीगर खवातीन का 14 दिन का रिमांड दिए किसी जज ने। जी, अल्लाह रमजान के तफेल ऐसे जजों को भी राह रास्त पे लाए। सर जो आपका अपना पर्सनल केस था, मरियम नवाज साहिबा का नाम आपने टारगेट किया कि मेरे नाम पर आप सिपारी दी गई है, उस हवाले से, और आप अपनी सिक्योरिटी का केयर कर रहे हैं अब मजीद? बस सिक्योरिटी आप लोग है ना, कुछ आएगा इकट्ठे मतलब सहेंगे। जिसको आप ये ऐसी हरकतें माजी में नून करती आई है और मेरा ख्याल है कि कल जो सज़ा मुअत्तल हुई है जी, तो पूरे हाई कोर्ट को इन्होंने धमकी दी है जी, इसकी हम शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। ये PMLN जो हैं जिस तरह पंजाब में आजकल कर रहे हैं या 2 सालों से कर रहे हैं, ये दहशतगर्दी की वारदातें हैं, दहशतगर्दी अवाम के साथ करते आए हैं। इन्होंने हमेशा जज साहिबान को ब्लैकमेल किया है, जज साहब के साहिबान के ख़िलाफ़ फर्ज़ सराइयाँ किए, सुप्रीम कोर्ट पे हमलावर हुए, ये इनका तरीक़ा वारदात रहा है। तो लिहाजा कल जो सज़ा मुअत्तल हुई है
اب معطلی کے بعد یہ پہلا رد عمل ان کا آیا ہے. آپ لوگ گواہ رہے ہیں, یہ اور ان کی لیڈرشپ ان 6 جج صاحبان کے خط کے لیٹر پہ انتہائی غیر اخلاقی رویہ اپنائے گی. ان سے وابستہ وکلاء جو ہیں بار کونسل اور بار ایسوسیشن میں سیاست کرتے پھر رہے ہیں. عدلیہ کی پشت پہ اکٹھا کر کے وکلاء کو کڑا ہونے کے بجائے یہ ان کو تقسیم کر رہے ہیں. تو لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو, اور جج صاحبان کے خلاف جو کمپین حکومت نے شروع کی ہیں, بالخصوص 6 جج صاحبان, دیکھیں یہ پاکستان تحریک انصاف کا کاز نہیں ہے اکیلے, یہ پوری قوم کا, تمام سیاسی پارٹیز کا کاز ہے. تو لہٰذا ہم بحیثیت پاکستانی, بحیثیت وکیل ان جج صاحبان کی حمایت کر رہے ہیں. 6 تاریخ کی کیا اسٹریٹجی ہے, کیا تیاری ہیں سر؟ 6 تاریخ پہ آج چیئرمین صاحب گئے تھے خان صاحب سے ملنے, میں اپنی کچھ مجبوریوں کی وجہ سے نہ جا سکا, وہ آئیں گے تو بتائیں گے. سر یہ بتائیے گا کہ نون لیگ کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ اس وقت ججز کے خلاف جو مہم چلائی جا رہی ہے اور کسی پارٹی کے جھنڈے پر ہے, آپ پارٹی کا ایجنڈا کہہ رہے ہیں, پارٹی ایجنڈا کہا جا رہا ہے, کیا کہیں گے سر اس پہ؟ نون سے یہ توقع کرنا کہ اخلاقیات یا قانون کی حکمرانی کے لیے بات کرے, یہ عبث ہے. سر آپ یہ مینڈیٹ چور ہے, ہمارے ہی شوز میں انہوں نے اپنے پاؤں ڈالے ہوئے ہیں. سر خان